मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली मंडल का दौरा किया। ठीक पौने 11 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर मुरादाबाद के सर्किट हाउस में बने हेलीपैड पर उतरा, जहां से सीएम कोविड कंट्रोल सेंटर पहुंचे। सीएम योगी ने यहां कलेक्ट्रेट सभागार स्थित कोविड-19 कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। कोविड कमांड सेंटर के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के मनोहरपुर गांव पहुंचकर कोरोना संक्रमित ग्रामीण से उसका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों की गाड़ी का काफिला दोपहर करीब 1:45 पर मनोहरपुर गांव में कोरोना पीड़ित ग्रामीण सुंदर सिंह के घर से कुछ दूर आकर रुका। सीएम गाड़ी से उतरे और कमांडो सुरक्षा के बीच सीधे सुंदर सिंह के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। सुंदर सिंह अपने मकान के दरवाजे के पास ही खड़ा था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। पीएम केयर फंड से मंडल में 8 और जनपद मुरादाबाद में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। यहां सोमवार से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण भी किया जाएगा। बता दें कि सीएम योगी को सर्किट हाउस में केवल 2 मंत्रियों ने रिसीव किया। सीएम के साथ मीटिंग में शामिल होने वाले नेताओं और सभी प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एंटीजन जांच कराई गई। सीएम का गांव में जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन कमिश्नरी में बैठक के दौरान ही यह कार्यक्रम बना। आनन फानन में अधिकारी मनोहरपुर गांव पहुंचे और व्यवस्थाएं बनाई गई। गलियों में साफ सफाई हुई और कली चूना डाला गया। गांव में 3 परिवारों में कुल 4 कोरोना संक्रमित थे, लेकिन सीएम केवल सुंदर सिंह के परिवार का हाल जानकर लौट गए। मुरादाबाद से विधान केसरी के लिए सनीश ठाकुर की रिपोर्ट। आज कोविड प्रबंधन को लेकर के मैं मुरादाबाद और बरेली मंडल के दौरे पर हूँ। मैंने अभी मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक ली। इससे पहले इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और अभी मैं तुरंत मुरादाबाद सदर विकासखंड के मनोहरपुर गांव का भी दौरा करके आ रहा हूं, जहां पर कोविड पॉजिटिव के कुछ केसेस थे जो होम आइसोलेशन में हैं। उनके साथ संवाद बना करके उनको मेडिकल किट उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनका ICCC के साथ संवाद है या नहीं है, इन सब मुद्दों पर उनसे भी चर्चा की है। पिछले 8 दिनों में अगर प्रदेश के अंदर हम बातचीत करें तो पूरे प्रदेश के अंदर 65,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर के जो कार्य योजना चल रही है, मुरादाबाद मंडल में भी इस दौरान 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। न केवल कोरोना महामारी के सेकंड वेव को लेकर के, बल्कि किसी अन्य संभावित चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिगण और हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, ये पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। महामारी है, एक आपदा है। आपदा में संसाधन कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना वर्तमान में पूरी दुनिया कर रही है। बड़े बड़े देश, यानी जिनके पास, जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाती थी, उनके संसाधन कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस महामारी के सामने पस्त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन उस सब के बावजूद जब सामूहिक प्रयास होता है
तो महामारी भी घुटना टेकती है। और आज केंद्र और प्रदेश सरकार के सामूहिक प्रयास से 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अंदर 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज यह घट करके 2,45,000 पे आ चुके हैं। और जो मैंने कहा कि 65,000 एक्टिव केस अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 दिनों के अंदर कम हुए हैं, तो वहीं इस मुरादाबाद मंडल के अंदर भी 3,500 एक्टिव केस कम हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने जो चीज़ देखी है वह ये कि एक तो तीव्र संक्रमण, यानी जो पहली फर्स्ट वेव थी कोरोना की, इसमें जो संक्रमण का रेट था सेकेंड वेव में वह 30 से 50 गुना था। दूसरा, इस मामले में कुछ चीज़ें और भी देखने को मिली हैं, इसलिए तत्काल उपचार और इसमें कोविड पॉजिटिव को तत्काल पहचानना और उपचार की व्यवस्था करना। हम लोग प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और हम लोगों ने 5 मई से एक विशेष अभियान भी चलाया है। प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। विशेषज्ञों की जो आशंका थी कि पंचायत चुनाव के बाद ये तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है, उसी आशंका को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पहले से ही अपने पूरी रणनीति तैयार की और उसके तहत प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 97,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। इन सभी राजस्व गांवों को फोकस करते हुए हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया। पहले से ही हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत के लिए और हर मोहल्ले के लिए एक निगरानी समिति गठित की। निगरानी समितियों की देखरेख में आज ये प्रयास किया जा रहा है कि निगरानी समितियां इन 97,000 राजस्व गांवों में स्क्रीनिंग के एक विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उनके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है और वे लोग वहां पे जाकर के स्क्रीनिंग के एक विशेष कार्यक्रम के साथ लक्षण युक्त या संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव मामलों को चिन्हित कर रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम को उपलब्ध करा रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम वहां पे जाकर के एंटीजन टेस्ट कर रही है। लेकिन निगरानी समिति को ये भी दायित्व दिया गया है कि वे मेडिकल किट भी उपलब्ध कराएं। मेडिकल किट के बारे में बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये कोरोना से संबंधित वे दवाइयां हैं जो विशेषज्ञों ने तय की हैं। क्योंकि मैं अभी मनोहरपुर गांव में गया था, तो जब मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा मेडिकल किट मिला? उन्होंने कहा नहीं, मेडिकल किट तो नहीं मिला, लेकिन दवा ज़रूर मिली है। तो इसलिए दवा उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए बृहद पैमाने पर एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिससे मृत्यु दर न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास किया जा सके। और उसी दिशा में ये कार्य यहाँ पर इस समय प्रारंभ हुआ है। ऑक्सीजन की आपूर्ति मुरादाबाद मंडल में हर जनपद में अनवरत बन सके, इसको प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर पहले से ही 3 ऑक्सीजन प्लांट पहले से थे। 8 नए स्वीकृत किए गए हैं। ये 8 नए जो स्वीकृत किए गए हैं 5 जनपदों के लिए हैं, जिनमें से 3 मुरादाबाद जनपद के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से
प्रदेश के 61 जनपदों के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने राज्य सरकार से भी सीएम केयर फंड से, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से भी, और चीनी मिल और गन्ना विभाग के माध्यम से भी, CSR से भी ये लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हर एक जनपद में ये व्यवस्था पहले से बता दी गई है कि 108 की जो एम्बुलेंस हैं, 50 से लेकर 75% तक एम्बुलेंस का उपयोग हम कोविड कार्य के लिए करें। कोविड कार्य में यहाँ पर इस समय 50% जो 108 की एम्बुलेंस हैं वे लगी हुई हैं, जिनमें से 253 एम्बुलेंस को इस पूरे मंडल में लगाया गया है। और ऑक्सीजन की आपूर्ति यहाँ पर एयर सेपरेटर यूनिट कुछ जगहों पर है, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। साथ साथ नज़दीक के अन्य क्षेत्रों से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम प्रदेश के अंदर, यानी जब फर्स्ट वेव के समय में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कुल आवश्यकता कुल 300 मीट्रिक टन के आसपास थी। आज ये बढ़ी है। कल हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर 1000 मीट्रिक टन से अधिक की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। तो बरेली और मुरादाबाद मंडल में भी हम लोग टैंकर के माध्यम से भी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी बाहर से मंगा करके ऑक्सीजन की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी 200 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस मंडल के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जो कोविड हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग वहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ CSCs में भी बेड्स बढ़ाए गए हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। इस समय यहाँ पर निगरानी समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए और RRTs की संख्या को बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है। और जो एक अभियान चल रहा है, इस अभियान के माध्यम से यहाँ पर हर एक कोविड पॉजिटिव को चिन्हित करना, लक्षण युक्तों को भी और संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित करना और फिर RRTs के माध्यम से उसकी जांच करना, इस प्रक्रिया को तेजी के साथ कार्य करने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के अंदर हर एक जिला प्रशासन को इस बारे में भी हिदायत दी गई है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि कोविड पॉजिटिव हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोविड पॉजिटिव को उपलब्ध स्वास्थ्य की सुविधा तो उपलब्ध हो ही, नॉन कोविड पेशेंट के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा हर एक जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेट किया जाए, जहां पे उन्हें सुविधा हो सके और 102 की एम्बुलेंस केवल उन्हीं के लिए उपयोग हो। नॉन कोविड पेशेंट जो हार्ट से जुड़े हुए हार्ट की पेशेंट हैं, कैंसर के हैं, डायलिसिस जिनकी होनी है, उनके लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उनके लिए भी एक हॉस्पिटल हर एक जनपद में डेडिकेट करें, जहां पर उनको लाने की व्यवस्था, एम्बुलेंस से सुरक्षित लाने, इन्फेक्शन से बचाने और उनके उपचार की सुविधा भी हो सके। इन चीज़ों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हर एक जनपद में व्यवस्था की गई है। ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सक्रिय है, कार्य कर रहा है। मुरादाबाद में तो यहाँ पे इन्होंने 25 सीटर बनाया है। राउंड तक लोग वहाँ पे 25-25 लोग अलग अलग ड्यूटी पे कार्य कर रहे हैं। हर एक जनपद से कहा गया है कि वे इसी तर्ज पर अपने यहाँ नंबर बढ़ाकर, टेलीफोन नंबर बढ़ा करके और अलग अलग कार्य अलग अलग व्यक्ति को दें, क्योंकि इसमें हर एक कार्य की अपनी जिम्मेदारी है। होम आइसोलेशन से कौन संवाद बना रहा है, उन्हें टेली कंसल्टेशन की सुविधा देने की व्यवस्था,
उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी जांच, इसको क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था। इसी प्रकार से एम्बुलेंस की आवश्यकता कहाँ पर है, एम्बुलेंस की सुविधा, ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए साथ साथ यहाँ पर भी व्यवस्था की जा रही है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपूर्ति की जा सके। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में है और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था तय कर सकें, इसके बारे में भी ये व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अब तक हम लोगों ने 45 प्लस के 1,35,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाया है और 18 प्लस को भी प्रदेश के अंदर 1 मई से वैक्सीन देना प्रारंभ किया गया है, जो संख्या 1 लाख क्रॉस कर चुकी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मुरादाबाद मंडल में हम लोग मंडे से यहाँ पर मुरादाबाद जनपद के अंदर वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को 18 प्लस के लिए भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे हम फेज वाइज हर एक व्यक्ति को 18 प्लस से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दे सकें। मेरी अपील होगी, वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति कुछ सावधानी जरूर रखें। एक, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हम इस बात को जरूर ध्यान दें कि अगर किसी को फीवर है तो वह उस दिन वैक्सीन न ले। तीसरा, जिन्हें तत्काल कोविड हुआ है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तो कम से कम 1 महीने के बाद ही वे वैक्सीन लेने के लिए जाएं। चौथा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, भीड़ न लगाएं। वैक्सीन कीमती है और हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसके लिए हर एक सेंटर में उतने ही लोगों को बुलाने के लिए कहा जा रहा है जितने लोगों को आप उतनी वैक्सीन दे सकें और हम 0 वेस्टेज पे पहुंच सकें। और मुरादाबाद जनपद में सोमवार से 18 प्लस के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगा, यानी 18 से लेकर के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की कार्रवाई यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी और इसके बाद सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए शेष अन्य जनपदों को भी हम इसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा आप सबसे भी आग्रह होगा कि हम लोगों को जितना जागरूक कर सकें, जितना, क्योंकि ये महामारी है, उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और बचाव के उपायों के बारे में जितना जागरूक कर पाएंगे उतना ही अधिक हम लोगों को सकुशल रखने में सफल हो पाएंगे और न केवल व्यक्ति के जीवन को बल्कि उसकी जीविका को भी बचाने का कार्य करने में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।